सुनीता अपने बहन को ये कहती थी दोस्तों कि जो मेरे जो ससुर जी हैं वो मेरे पापा जी से बहुत अच्छे हैं। यानी वो अपने पापा की और मम्मी की भी तक बुराई करती थी। अगर दुनिया उसकी माँ को डायन कहती है, मगर ये खुद अपनी माँ बाप को बुरा कर रही है, बुरा कहलवा रही है, लोगों से जानबूझ के ये इस तरह का वीडियो बना रही थी। विजय ने ये कहता हुआ भी नजर आया कि ये यहाँ पे बिल्कुल आना पसंद नहीं करती थी। 2 साल से विजय इसके कांटेक्ट में नहीं था ढंग से। यानी इन लोग ये घर पे भी आती थी मगर विजय से कोई बात नहीं करती थी। यहाँ तक विजय ने जो इसकी जो बुआ थी या फूफी थी कोई थी, उसका पूरा विजय ने इलाज करवाया अपनी कमाई से, मगर उसमें भी कोई सपोर्ट इसने किया नहीं था। यानी ये शुरू से ही कमा रही थी मगर पैसे 1 रुपये की कभी घर पे हेल्प नहीं करती थी। ये मनीष के कहने पे चलती थी, पूरे पैसे मनीष को देती थी। मनीष पूरा यानी जो मास्टरमाइंड जो भी है ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा मनीष है। आप ये बताओ, ये अपनी बहन को, जो सुनीता जो है अपनी जो छोटी बहन है, उसको तक ये भड़का रही थी। यानी ये कितनी शातिर है। हम इसके ना दोस्तों, ये इनोसेंट जो इसका फेस है ना, इस पर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जिस दिन शादी हुई तब से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के यूट्यूब पे आके बात करती थी, दोनों चैनलों पे डालती थी। और इसमें सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड कौन था? मनीष। क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। जब ये सब बातें करेंगे तभी सोशल मीडिया पे डॉलर छापेंगे। अब दोस्तों देखना है कि ये कितने आगे तक जाते हैं। बहुत आगे तक ये लोग जाएंगे, बहुत ही आगे तक, क्योंकि जिस तरह का ये कारनामा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ वीडियो के लिए कर रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा ज़्यादा यही लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये मुद्दा इस सोशल मीडिया पे उठा के आने की ज़रूरत ही क्या थी, और हम सबको दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी। चाहिए ये दोनों ही भाई बहनों को पैसे, मगर फिर भी मैं इसमें विजय की गलती कम समझूंगी। मैं मनीष और सुनीता की गलती ज़्यादा समझूंगी, क्योंकि जिस तरह की इन लोग हरकतें कर रहे शुरू से, कभी 3 साड़ी की बात, कभी गिफ्ट, आज गिफ्ट का भी नाम आया कि विजय ये कहता हुआ नजर आया कि गिफ्ट के लिए भी ये लड़ाइयाँ हो रही है, गिफ्ट के लिए ही मेन लड़ाई हो रही है। यानी सुनीता को पहले से ही ये गिफ्ट चाहिए थे और एक पैसा भी वो देना नहीं चाहती थी, हर चीज़ उसे चाहिए थी। और मनीष ने जो है वो धीरे धीरे वो तीली लगाते गए मनीष, और मनीष अपनी हरकतों पे, जो जो उसकी हरकत थी उसमें वो कामयाब हो भी गया दोस्तों। मगर विजय के साथ जो हुआ, मेरे हिसाब से विजय के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि विजय के ऊपर पूरा परिवार है। और विजय जिस तरह बताता है कि वो अपनी मामी वगैरह को भी सपोर्ट करता है, जिससे अभी 3 दिन डेथ हुई तो पूरा वो वहाँ पे जाके काम किया, पैसों की भी हेल्प की। इसमें कोई सुनीता ने कोई योगदान नहीं किया। इसके घर में कोई बड़े बुजुर्ग या कोई रिश्तेदारी में कोई बीमार या कोई और भी प्रॉब्लम होती तो उसमें विजय हर चीज़ पे हेल्प करता है। तो अगर उसने कह दिया कि अगर जो भी शादी होगी, वो अपनी बहन से पैसे तो नहीं मांग रहा था, वो तो जो व्यूज़ आ रहे थे उसकी कमाई मांग रहा था। ऐसे तो ये थोड़ी कहा कि मेरे को ये सब चीज़ दे, क्योंकि उसको खुद को मालूम है कि वो वीडियो में जो जिस तरह का वो दिखा रहा है, जिस तरह का वो सारा डेकोरेशन कर रहा है, जिस तरह को लोग बुला रहा है, वो ये यही सोच के बुला रहा होगा कि देखो अगर ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे और मैं शादी अच्छी करूँगा तो शायद वो मेरे पैसे जो है वो रिफ़ंड हो जाएंगे। उस हिसाब से अगर इसने कहा कि जो भी व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ कितने दिन आ जाते, 2-3 दिन आ जाते, और अगर दे देती तो क्या चला जाता, मगर नहीं, उसे देना नहीं था, क्योंकि वो शुरू से, वो 2 साल से ही अपने भाई से यानी ढंग से कांटेक्ट में नहीं थी, भाई से ढंग से बात नहीं करती थी। और आज मनीष ने ये कहा कि चैनल मैंने बनाया है, और जिसमें विजय ने कहा कि नहीं चैनल मैंने बनाया है। मगर मुझे ये पता है कि अगर विजय वीडियो पे नहीं होता, विजय सोशल मीडिया पे नहीं होता, तो इस सुनीता को कोई देखना पसंद नहीं करता। क्योंकि सुनीता जिस तरह बात करती, जिस तरह वीडियो बनाती, एकदम बकवास बनाती, बिल्कुल वीडियो बनाने में उसका यानी वीडियो देखने में इतना कोई मज़ा नहीं आता। बस उसको नई नई शादी हुई या शादियों की चीज़ें चल रही थी, इस वजह से लोग बाग उसको देख रहे थे, और जो देख रहे थे वो विजय के वजह से देख रहे थे, विजय और रिया के वजह से। क्योंकि हकीकत में जो मेहनत की थी ना दोस्तों, वो विजय और रिया ने ही की थी। इन्होंने तो बैठे बैठे एक तरीके से थाली में परोसा हुआ खाना खाया इन लोगों ने। मगर दोस्तों मुझे अब मनीष पे कोई भरोसा नहीं लगता। जिस तरह मनीष की जो हरकतें हैं ना, मुझे ऐसा लगता कोई ना कोई वो कांड करेगा। जिस तरह की वो धमकी दे रहा था ना कि जानते नहीं हो कि मैं किस परिवार से हूँ, मैं कैसा हूँ। हमने उसका परिवार भी देखा, हमने उसका घर भी देखा, ठीक है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि पहले के बने हुए, वो पीढ़ियों के बने हुए 20 कमरों का घर है, मगर विजय ने भी अपनी मेहनत से जो खड़ा किया ना, उसने केवल अपने दम पे, अपने बलबूते पे खड़ा किया। उसको किसी ने परोसा हुआ नहीं दिया, ठीक है। उसका कोई गुरु था जिसने उसको यूट्यूब चैनल सिखाया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो एक बात अलग थी। मगर फिर भी मेहनत कहीं ना कहीं
विजय और रिया की थी, मगर आप लोगों की ऐसी क्या मेहनत थी? आप लोगों को तो बैठे बिठाए थाली में परोसा गया खाना, और आज भी जो आपकी व्यूज़ आ रहे, वीडियो जो देखी जा रही है, वो सिर्फ विजय रिया के वजह से देखी, वरना आपकी कौन खेती देखता या आपका कौन किचन देखता, जिसमें कुछ भी कोई वीडियो में ऐसा कोई सेंस ही नहीं होता कि क्या देखे उसमें, वीडियो में कुछ ऐसी बात ही नहीं होती है। बाकी दोस्तों, मैं अभी भी कहती, ये जो सुनीता का जो ये इनोसेंट चेहरा है ना, उस चेहरे पे बिल्कुल नहीं जाना। यानी जितनी ये भोली दिखती ना, उतनी ही अंदर से मन की काली औरत है ये, बहुत घटिया औरत है। बेटी, मैंने पहले भी कहा था, बेटी कैसी होती है? जो अपने माँ बाप की इज्जत को बना के रखती है। ये तो जिस दिन से शादी हुई उस दिन से इज्जत उछालने पे तुली आई है। बस ये इसीलिए ये जानबूझ के कर रही थी कि इसे डॉलर छापना था। इसको कल आके ये सब बातें करने की ज़रूरत ही क्या थी यूट्यूब पे? अब करी है, और हरकत ये सब करके अब ये सोच रही है कि ये, यानी इस चीज़ को खींचते जाओ, अब ये चीज़ें और खींचेगी। अब ये चीज़ें बनने होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आज लाइव चला है ना, अब सुनीता और मनीष भी जाके घर पे लाइव चलाएगी या वीडियो बना के डालेगी ज़रूर। यानी ये चलता ही रहेगा, कभी विजय कभी सुनीता, इन लोगों की बातें ख़त्म नहीं होगी। मगर इनके बीच में ना बेचारे जो विजय के माता पिता है ना, वो फंस रहे। मैं कभी भी सुनीता की जो सास ससुर है उसको मैं सीधा नहीं समझूंगी। आज जिस तरह ये कह रही कि मेरे ससुर जी बहुत अच्छे, मेरे पापा से अच्छे, जिन्होंने बचपन से पाला, आज वो बुरे हो गए, और जो 4 दिन के जो अभी ससुर बने हुए वो बहुत अच्छे हो गए। यानी माता पिता को भूल गई। तो उसी से पता चलता है ये कैसी बेटी है। बहुत बेकार बेटी है ये, बहुत गंदी बेटी है, जो शादी यानी ऐसी मनुष्य, मैं मनुष्य ही कहूँगी कि शादी के तुरंत ही जो घर में अंगार लगा दी, जो पूरी सोशल मीडिया पे हड़कंप मचा दी, उसे कहते हैं सुनीता और उसे कहते हैं मनीष। सिर्फ पैसों के लिए आके कैमरा उठा के सारे घर की गंदगी बोल के जा रहे। आप टेंशन मत लो दोस्त, जिस तरह इसने अपने माँ बाप की इज्जत उछाली ना, थोड़े दिन की बात है, ये अपने सास ससुर की भी इज्जत उतारेगी। मैं क्या गलत बोल रही दोस्तों, आप ये बताओ? ये 100% ये अपने सास ससुर, अपनी नंद, अपने जेठ वगैरह सबकी ये इज्जत उछालेगी। क्योंकि 4 दिन पहले जो ये वीडियो एक बनाई थी ना, उसमें इसने अपने जो इसके जो ससुर जी के जो बड़े भाई है उनके लिए आखिर में बोल दी, मुझे डर लगता है उनसे कुछ बोलना दे, सुन तो नहीं लिए। जिस तरह ये बोलना स्टार्ट करी थी ना, उसी से पता चलता है ये थोड़े दिन बाद इन लोगों को भी, मनीष और जो सुनीता है ना, ये व्यूज़ के लिए अपने सास ससुर, अपने माँ बाप यानी मनीष के माँ बाप को भी इन लोग सोशल मीडिया पर नंगा करके आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।